पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। कल्पना करें कि आप पुरुष कल्पना करें कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आए। कल्पना करें कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। बहुत पहले एक दिन मंगल ग्रह के पुरुष अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष में देख रहे थे, तभी उन्हें शुक्र ग्रह पर महिलाएं नजर आई। उनकी सिर्फ एक झलक देखने से ही मंगल ग्रह के पुरुषों में ऐसी भावनाएं जागृत हुई जो पहले कभी जागृत नहीं हुई थी। उन्हें पहली नज़र में ही शुक्र ग्रह की महिलाओं से प्यार हो गया और वे तत्काल अंतरिक्ष यान बनाकर शुक्र ग्रह की तरफ चल पड़े। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के पुरुषों का बाहें फैलाकर स्वागत किया। वे सहज अनुभूति से जानती थीं कि ऐसा दिन आने वाला था। आने वाला था। उनके दिल में ऐसा प्रेम उमड़ रहा था जो उन्हें इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मंगल ग्रह के पुरुषों और शुक्र ग्रह की महिलाओं का प्रेम जादुई था। उन्हें साथ रहने में आनंद आता था, मिलकर काम करना अच्छा लगता था और वे एक दूसरे से बातें करते हुए कभी नहीं थकते थे। हालांकि वे अलग अलग ग्रहों के थे, परंतु आपसी भिन्नताओं के कारण उन्हें साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता था। उन्होंने एक दूसरे को जानने, सीखने और समझने में महीनों लगा दिए ताकि वे एक दूसरे की अलग अलग ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और व्यवहार की आदतों को समझ सकें। वर्षों तक वे प्रेम और सौहार्द के माहौल में रहे। फिर एक दिन उन्होंने पृथ्वी पर जाकर रहने का फैसला किया। यहाँ शुरुआत में तो हर चीज़ बहुत अद्भुत और सुंदर थी, परंतु पृथ्वी के माहौल ने अपना असर दिखाया और एक सुबह जब वे जागे तो उनकी याददाश्त चली गई। एक सुबह मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं दोनों ही ये बात भूल गए कि वे अलग अलग ग्रहों से आए थे, इसलिए उनमें भिन्नताएं होना स्वाभाविक था। उन्होंने अपनी भिन्नताओं के बारे में जो कुछ भी सीखा था, हर वो चीज़ उनकी स्मृति से मिट गई और उसी दिन से पुरुष और महिलाएं आपस में लड़ने लगे। अपनी भिन्नताओं को याद रखना। हम में भिन्नताएं स्वाभाविक है। इस ज्ञान के बिना पुरुष और महिलाएं हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहेंगे। हम आमतौर पर अपोजिट सेक्स के लोगों से नाराज़ या कुंठित इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण सच्चाई को भूल गए हैं। हम अपोजिट सेक्स के लोगों से भी अपने जैसा होने की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि वे भी वही चाहें जो हम चाहते हैं और वैसा ही महसूस करें जैसा हम महसूस करते हैं। हम गलती से ये मान लेते हैं कि अगर हमारा जीवन साथी हमसे प्रेम करता है तो वो निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया और व्यवहार करेगा, उसी तरीके से जिस तरह हम किसी से प्यार करने पर करते हैं। इस नज़रिए की वजह से हम बार बार निराश होते हैं और हमें अपनी भिन्नताओं के बारे में प्रेम से बताने का आवश्यक समय नहीं मिलता। हम गलती से ये मान लेते हैं कि अगर हमारा जीवन साथी हमसे प्रेम करता है तो वो निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया और व्यवहार करेगा, उसी तरीके से जिस तरह हम किसी से प्यार करने पर करते हैं। पुरुष ये गलत अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं उसी तरह सोचें, बातें करें और प्रतिक्रिया करें जिस तरह से पुरुष करते हैं। महिलाएं ये गलत उम्मीद करती हैं कि पुरुष भी उसी तरह महसूस करें, बोलें और प्रतिक्रिया करें जिस तरह महिलाएं करती हैं।
हम ये भूल गए हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग ग्रहों से आए हैं, इसलिए उनमें भिन्नताएं स्वाभाविक हैं। फलस्वरूप हमारे रिश्तों में अनावश्यक संघर्ष और तनाव भर जाता है। इन भिन्नताओं को स्पष्टता से पहचानने और इनका सम्मान करने से अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ व्यवहार में होने वाली दुविधा बहुत कम हो जाती है। जब आप ये याद रखते हैं कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं, तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। हमारी भिन्नताओं की समीक्षा। इस पूरी पुस्तक में हम पुरुषों और महिलाओं की भिन्नताओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हर अध्याय में आपको नए और महत्वपूर्ण विचार मिलेंगे। यहाँ कुछ मुख्य भिन्नताएं दी जा रही हैं जिनकी हम आगे जांच पड़ताल करेंगे। अध्याय 2 में हम देखेंगे कि पुरुषों और महिलाओं के जीवन मूल्य आंतरिक रूप से भिन्न कैसे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपोजिट सेक्स के संबंध में 2 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं। पुरुष गलती से समाधान पेश करते हैं और भावनाओं को मान्यता नहीं देते हैं, जबकि महिलाएं बिन मांगी सलाह और मार्गदर्शन देती हैं। मंगल शुक्र पृष्ठभूमि की समझ से ये स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष और महिलाएं अनजाने में ये गलतियां क्यों करती हैं। इन भिन्नताओं को याद रखकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और ज़्यादा उपयोगी तरीकों से एक दूसरे पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अध्याय 3 में हम ये पता लगाएंगे कि पुरुष और महिलाएं तनाव से किन अलग अलग तरीकों से जूझते हैं। मंगल ग्रह के लोगों में दूर चले जाने और अपनी समस्या के बारे में खामोशी से सोचने की प्रवृत्ति होती है, जबकि शुक्र ग्रह की महिलाएं अपनी समस्या के बारे में खुलकर बातचीत करने की दिली ज़रूरत महसूस करती हैं। आप इन मुश्किल समयों में मनचाहे परिणाम पाने के लिए नई रणनीतियां सीखेंगे। अध्याय 4 में हम ये पड़ताल करेंगे कि अपोजिट सेक्स वाले लोगों को प्रेरित कैसे करें। पुरुष तब प्रोत्साहित होते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि महिला को उनकी ज़रूरत है, जबकि महिलाएं तब प्रोत्साहित होती हैं जब उन्हें पुरुष का प्रेम महसूस हो। हम संबंधों को बेहतर बनाने की 3 कदमों पर बातचीत करेंगे और पड़ताल करेंगे कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों से कैसे उबरे। पुरुष प्रेम देना छोड़ देते हैं, जबकि महिलाएं प्रेम लेना छोड़ देती हैं। अध्याय 5 में आप सीखेंगे कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए वे आमतौर पर एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। इस अध्याय में हमने मंगल शुक्र वाक्यांश शब्दकोश दिया है, जो आमतौर पर गलत समझी जाने वाली अभिव्यक्तियों का सही अनुवाद बताता है। आप सीखेंगे कि पुरुष और महिलाएं कैसे अलग अलग बोलते हैं और बिल्कुल अलग अलग कारणों से बोलना बंद भी कर देते हैं। महिलाएं सीखेंगी कि जब कोई पुरुष बोलना छोड़ दे तो वे क्या करें। दूसरी तरफ पुरुष सीखेंगे कि कुंठित हुए बिना ज़्यादा अच्छी तरह कैसे सुने। अध्याय 6 में आपको बताया जाएगा कि पुरुषों और महिलाओं की अंतरंगता की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। पुरुष करीब आता है, लेकिन फिर उसे अनिवार्यत दूर जाने की ज़रूरत होती है। महिलाएं सीखेंगी कि वो पुरुष के दूर जाने की प्रक्रिया में कैसे सहयोग कर सकती हैं, ताकि वो रबर बैंड की तरह लौटकर उसके पास आ जाए। महिलाएं ये भी सीखेंगी कि किसी पुरुष के साथ अतरंग बातचीत का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है। अध्याय 7 में हम पड़ताल करेंगे कि किसी महिला का प्रेमपूर्ण नज़रिया लहर की तरह कैसे उठता और गिरता है। पुरुष सीखेंगे कि अचानक होने वाले इन भावनात्मक परिवर्तनों की सही व्याख्या कैसे करें। पुरुष ये पहचानना भी सीखेंगे कि कब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इन मौक़ों पर सही सहयोग कैसे देना है। अध्याय 8 में आपको पता चलेगा कि पुरुष और महिलाएं उस तरह का प्रेम देते हैं
जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन अपोजिट सेक्स को अलग तरह के प्रेम की ज़रूरत होती है। पुरुषों पुरुषों को मूलतः ऐसे प्रेम की ज़रूरत होती है जो विश्वास करे, स्वीकार करे और प्रशंसा करे। महिलाओं को मूलतः ऐसे प्रेम की ज़रूरत होती है जो परवाह करे, समझे और सम्मान करे। आप उन 6 सबसे आम तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपने साथी के प्रेम प्रवाह को अनजाने में रोक सकते हैं। अध्याय 9 में दुखद बहसों से बचने का तरीका बताया जाएगा। पुरुष सीखेंगे कि हमेशा सही होने का दावा करने पर महिला को ऐसा लग सकता है कि उसकी भावनाएं खारिज की जा रही हैं। महिलाएं सीखेंगी कि असहमति के बजाय वे अनजाने ही नापसंदगी के संदेश भेज देती हैं, जिससे पुरुष रक्षात्मक हो जाते हैं। बहस की संरचना विस्तार से बताई जाएगी और समर्थक संवाद के कई व्यावहारिक सुझाव दिए जाएंगे। अध्याय 10 में ये बताया जाएगा कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से स्कोर रखते हैं। पुरुष सीखेंगे कि प्रेम का उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा, शुक्र ग्रह की महिलाएं हर उपहार के लिए समान स्कोर देती हैं। पुरुषों को बताया जाएगा कि एक बड़े उपहार पर ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रेम की छोटी अभिव्यक्तियां भी इतनी ही महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं से पॉइंट हासिल करने के 101 तरीकों की सूची दी जाएगी। बहरहाल महिलाओं को सिखाया जाएगा कि वे पुरुषों की इच्छा के अनुसार काम करके अधिक स्कोर कैसे हासिल कर सकती हैं। अध्याय 11 में आप मुश्किल समय में एक दूसरे से संवाद करने के तरीके सीखेंगे। इसमें बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीकों से अपनी भावनाएं छिपाते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि भावनाएं बताना कितना महत्वपूर्ण होता है। पार्टनर के सामने नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेम पत्र तकनीक की सलाह भी दी गई है, जिससे प्रेम और क्षमाशीलता बढ़ती है। अध्याय 12 में आप ये समझेंगे कि शुक्र ग्रह की महिलाओं को मदद मांगने में ज़्यादा मुश्किल क्यों होती है। इसके अलावा इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि मंगल ग्रह के पुरुष आमतौर पर आग्रह करने पर मदद क्यों नहीं करते हैं। आप सीखेंगे कि क्या आप कर सकते हैं, जैसे बाकी पुरुषों का दिमाग कैसे ख़राब कर देते हैं, और इसके बजाय क्या कहना चाहिए। अब ज़्यादा मदद देने के लिए किसी पुरुष को प्रोत्साहित करने के रहस्य सीखेंगी। इस अध्याय में आपको संक्षिप्त, सीधे और सही शब्दों के उपयोग की शक्ति विभिन्न तरीकों से बताई जाएगी। अध्याय 13 में प्रेम के 4 मौसमों के बारे में बताया गया है। प्रेम कैसे बदलता है और विकास करता है, इसका यथार्थवादी दृष्टिकोण जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप उन अवश्यभावी बाधाओं को पार कर सकते हैं जो किसी भी संबंध में सामने आती हैं। आप सीखेंगे कि आपके साझेदार का अतीत वर्तमान में आपके संबंध को किस तरह प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा इस अध्याय में आपको प्रेम के जादू को जीवित रखने के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस के हर अध्याय में आपको प्रेमपूर्ण तथा स्थायी संबंध बनाने के नए रहस्य मिलेंगे। हर नई खोज सफल संबंध बनाने की आपकी योग्यता को बढ़ा देगी। अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं है। प्रेम में पड़ना जादुई अनुभव है। शुरुआत में हमें लगता है कि हमारा प्रेम अजर अमर है,
हम नादानी में ये विश्वास कर लेते हैं कि हमारे जीवन में वे समस्या नहीं आएंगी जो हमारे माता पिता के वैवाहिक जीवन में आई थी। हम ये सोच लेते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के दीवाने बने रहेंगे। हमें विश्वास होता है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हम जिंदगी भर हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। परंतु जब जादू धीरे धीरे कम होता है और रोज़मर्रा के दबाव हावी होते हैं, तो ये पता चलता है कि पुरुष महिलाओं से अपनी तरह सोचने और प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा करने लगते हैं, जबकि महिलाएं पुरुषों से अपनी तरह महसूस करने और व्यवहार करने की अपेक्षा करने लगती हैं। हमारी भिन्नताओं की स्पष्ट जागरूकता के बिना हम एक दूसरे को समझने और सम्मान करने का समय ही नहीं निकालते हैं। हम एक दूसरे से मांग करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं और असहिष्णु पता नहीं क्या लिखा है बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण इरादों के बावजूद प्रेम दम तोड़ने लगता है। रिश्ते में समस्याएं आ जाती हैं, द्वेष बढ़ने लगता है, संवाद कम होने लगता है, अविश्वास बढ़ने लगता है। इसका परिणाम है अस्वीकृति और दमन। प्रेम का जादू खो जाता है। हम खुद से पूछते हैं, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। एक मिनट। ये हमारे साथ क्यों होता है? इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत से बुद्धिमान लोगों ने ज़बरदस्त और जटिल दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक मॉडल विकसित किए हैं, लेकिन इनके बावजूद पुराना सिलसिला जारी रहता है और प्रेम मर जाता है। ये लगभग हर एक के साथ होता है। हर दिन करोड़ों लोग प्रेम की इस खास भावना को महसूस करने के लिए साथी की तलाश कर रहे हैं। हर साल करोड़ों लोग नए प्रेम प्रसंग स्थापित करते हैं और फिर उनका दुखद विच्छेद हो जाता है, क्योंकि उनके रिश्ते में प्रेम की वो भावना नहीं बची है। जो लोग प्रेम को लंबा खींचकर शादी करने में कामयाब हो जाते हैं, उनमें से भी 50% का तलाक हो जाता है। जो शादीशुदा लोग तलाक नहीं लेते हैं, उनमें से भी संभवतः 50% अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं। वे वफादारी, जिम्मेदारी या दोबारा शुरू करने के डर की वजह से मजबूरी में साथ रहते हैं। दरअसल बहुत कम लोग जीवन भर वैवाहिक प्रेम का आनंद ले पाते हैं, परंतु ऐसा हो सकता है जब पुरुष और महिलाएं अपनी भिन्नताओं को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रेम को पल्लवित और विकसित होने का मौका मिल जाता है। जब पुरुष और महिलाएं अपनी भिन्नताओं को समझ लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रेम को पल्लवित और विकसित होने का मौका मिल जाता है। अपोजिट सेक्स की छिपी हुई भिन्नताओं को समझकर हम ज़्यादा सफलतापूर्वक प्रेम दे और ले सकते हैं जो हमारे हृदय में है। अपनी भिन्नताओं को मान्यता देने और स्वीकार करने के बाद हम सृजनात्मक समाधान खोज सकते हैं, ताकि हम वो पाने में सफल हो जाएं जो हम चाहते हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम ये सीख सकते हैं कि हम जिन लोगों की परवाह करते हैं उनसे सबसे अच्छी तरह प्रेम कैसे करें और सहयोग कैसे दें। प्रेम जादुई होता है और ये कायम रह सकता है, बशर्ते हम अपनी भिन्नताओं को याद रखें। चैप्टर 2, श्रीमान समस्या सुलझाने वाले और श्रीमती घर सुधार समिति।
महिलाओं को पुरुषों के बारे में सबसे ज़्यादा शिकायत इस बात से होती है कि वे उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। जब भी पत्नी बोलती है तो पति या तो पूरी तरह उसे नज़रअंदाज कर देता है या फिर वो कुछ पल सुनता है, इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि पत्नी किस कारण परेशान है और फिर गर्व से अपनी समस्या सुलझाने वाली टोपी लगाकर समस्या का हल बता देता है। जब महिला उसके इस प्रेमपूर्ण सुझाव की कद्र नहीं करती है तो वो दुविधा में पड़ जाता है। चाहे महिला पुरुष को कितनी ही बार बता दे कि वो सुन नहीं रहा है, लेकिन वो असली बात नहीं समझ पाता है और वही सब लगातार करता रहता है। महिला चाहती है हमदर्दी, लेकिन पुरुष को लगता है कि वो समाधान चाहती है। पुरुषों को महिलाओं से सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि वे हमेशा उन्हें सुधारने या बदलने की कोशिश में जुटी रहती हैं। जब कोई महिला किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वो उसे विकसित करना चाहती है और वो उसके काम या व्यवहार करने के तरीकों को सुधार कर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वो घर सुधार समिति बना लेती है और पति को सुधारना उसका मुख्य लक्ष्य बन जाता है। चाहे पति उसकी मदद का कितना ही प्रतिरोध करे, वो उसके बावजूद जुटी रहती है। वो उसकी मदद करने के हर अवसर का इंतज़ार करती रहती है और पहला मौका मिलते ही बता देती है कि पति को क्या करना चाहिए। पत्नी सोचती है कि वो अपने पति की मदद कर रही है, जबकि पति को महसूस होता है कि वो उसे नियंत्रित कर रही है। इसके बजाय पति ये चाहता है कि पत्नी उसे अपने वर्तमान रूप में स्वीकार करे। इन दोनों समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बस इसके लिए हमें ये समझना होगा कि पुरुष समाधान क्यों सुझाते हैं और महिलाएं क्यों सुधारना चाहती हैं। इसके लिए आइए मंगल और शुक्र ग्रह पर चलने का नाटक करते हैं। जब इन ग्रहों के लोगों ने एक दूसरे को नहीं खोजा था और वे पृथ्वी पर नहीं आए थे, इससे हम पुरुषों और महिलाओं के बारे में काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर सकते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन। मंगल ग्रह के लोग शक्ति, सक्षमता, कार्यकुशलता और उपलब्धि को महत्व देते हैं। वे हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित करने और अपनी शक्ति तथा योग्यताओं को बढ़ाने के लिए चीज़ें करते रहते हैं। पुरुषों के स्व का एहसास उनकी परिणाम हासिल करने की योग्यता से परिभाषित होता है। वे बुनियादी तौर पर सफलता और उपलब्धि से संतुष्टि का अनुभव करते हैं। पुरुषों को स्व का एहसास उनकी परिणाम हासिल करने की योग्यता से परिभाषित होता है। मंगल ग्रह पर हर चीज़ इन्हीं मूल्यों का प्रतिबिंब है। यहाँ तक कि उनकी पोशाक भी उनकी योग्यताओं और सक्षमता को दर्शाती है। पुलिस अफसर, सिपाही, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, टैक्सी ड्राइवर, तकनीशियन और शेफ यूनिफॉर्म पहनते हैं या वे अपनी सक्षमता और शक्ति को दर्शाने के लिए कम से कम हैट तो लगाते ही हैं। वो साइकोलॉजी टुडे, सेल्फ या पीपुल जैसी पत्रिकाएं नहीं पढ़ते। वे तो बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना और कार रेसिंग। वे समाचार, मौसम और खेलों में रुचि लेते हैं। रोमांटिक उपन्यासों और आत्म सुधार की पुस्तकों में उनकी खास रुचि नहीं होती। लोगों और भावनाओं के बजाय उनकी रुचि वस्तुओं और चीज़ों में ज़्यादा होती है। आज भी पृथ्वी पर महिलाएं रोमांस की कल्पना करती हैं और सपने देखती हैं, जबकि पुरुष तेज कारों, तेज कंप्यूटरों और नई ज़्यादा शक्तिशाली मशीनों की कल्पना करते हैं तथा सपने देखते हैं। पुरुष उन चीज़ों में खोए रहते हैं जो परिणाम देकर
उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाए और उनकी शक्ति सबको दिखाने में मदद कर सके। लक्ष्य हासिल करना मंगल ग्रह के पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसकी क्षमताएं सिद्ध होती हैं। और उसे अपने बारे में अच्छा महसूस होता है। टाइम ओवर।